मैं कमिंग आइए प्लीज स्टेप में देना। आइए आकृति जी, बैठिए प्लीज। आकृति का मतलब क्या होता है? सर आकृति मीन्स फिगर सर और इट इज अ सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी। सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी। गुड गुड गुड। स्कूलिंग कहाँ से की आपने? सर 10th तक मेरी स्कूलिंग हुई है टैगोर पब्लिक हाई स्कूल कांगड़ डिस्ट्रिक्ट ऊना। एंड सर 11th-12th की मेरी स्कूलिंग है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगड़ डिस्ट्रिक्ट ऊना। रिसेंटली आपको हरोली में बहुत तगड़ा प्रोग्राम हुआ, क्या था? सर रिलेटेड टू कोई भी प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, नॉट रिलेटेड। सर हरोली में सर अगर सर हरोली एरिया में सर मर्डर हुआ था सर। उसके बाद आपके मंत्री की बेटी की शादी नहीं हुआ था? दैट वाज द हाई पॉइंट ऑफ हरोली। यस सर। अच्छा, यू हैव डन बीएड? यस सर। एंड एमए किसमें किया आपने? एमएससी इन जूलॉजी। यस सर। ये बताइए आप, हिमाचल गवर्नमेंट के सोशल सेक्टर रिलेटेड कौन कौन से स्कीम इंट्रोड्यूस की इस गवर्नमेंट ने? सर रिसेंटली सर हिमाचल गवर्नमेंट ने सोशल सेक्टर से रिलेटेड सर सबसे पहले सुख आश्रय योजना। सर सुख आश्रय योजना बच्चों के लिए ऑर्फन बच्चे स्कीम्स नेम। एंड सर रिलेटेड टू वीमेन सर मुख्यमंत्री शगुन योजना। एंड सर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। यस सर। एंड सर हिमीरा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। एंड सर फॉर द सर SC ST के लिए सर हस्तशिल्प योजना। एंड सर फॉलो अप स्कीम। और सर स्कूल्स के लिए सर अभी जो स्कूल्स है सर उसमें CBSE सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है। डू यू एग्री विद दिस? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिकॉज दो पार्ट नहीं हो जाएगा आपका एजुकेशन सिस्टम। तो आपको क्या विचार है, फ्रैंकली बोलो। यस सर। सर इसके सर दोनों आर्गुमेंट्स है फॉर भी और अगेंस्ट। आपका क्या विचार है? आर्गुमेंट्स नहीं, मैं आपसे रिटर्न नहीं मांग रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। व्हाट इज योर व्यू? सर अगर तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देखे तो सर हिमाचल को अडॉप्ट करना चाहिए बट सर विद द कंडीशंस कि सर उसको बीच में जो हिमाचली कल्चर है सर उसका सब्जेक्ट भी इंक्लूड करवाना चाहिए बच्चों को। यू हैव बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन? यस सर। यू हैव CBSE? यस सर। दोनों एजुकेशन है? यस सर। दोनों का अपना करिकुलम है? यस सर। हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 19 पहले यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। यस सर। उसके बाद हिमाचल बनने के बाद 71 से एजुकेशन बोर्ड चला हुआ है। यस सर। और आज तक ऐसे भी नहीं है कि पढ़ाई ठीक चला हुआ था, लोगों को नौकरी मिला, सब कुछ किया, ठीक है। यस सर। हाँ, आप भी तो बोर्ड से पढ़े हुए हैं। यस सर। तो CBSE करके आप चाहते हैं कि होना चाहिए कि कुछ लोगों को 200 स्कूल में CBSE, बाकी में बोर्ड एजुकेशन? नहीं सर पूरे हिमाचल में सर एक ही सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का। यस सर। सर जो सर क्वालिटीज है CBSE की सर वो अडॉप्ट कर सकते हैं और सर जो हिमाचल एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटीज है सर उनको अडॉप्ट करके सर एक हाइब्रिड। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ CBSE रट्टा मारने के सिवाय छोड़ के? सर CBSE में सर जैसे देखा जाए तो अगर सर जो भी सेंटर एग्जाम ओरिएंटेड है तो वो सर ज्यादा सिलेबस सर रिलेट करता है CBSE से एज कम्पेयर टू सर हिमाचल एजुकेशन सिस्टम से। चलो गुड। और ऊना इज फेमस फॉर व्हाट? क्या क्या है ऊना का आपके एरिया में? सर ऊना सर अगर ज्योग्राफिकल देखा जाए तो सर सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो सर इसमें सर ऊना की सर जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है और सर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है सर लाइक ऑरेंज माल्टाज सर ये फेमस है। और सर ऊना में बहुत से रिलीजियस टेम्पल्स हैं सर चिंतपूर्णी टेम्पल सर जो कि एक 51 शक्तिपीठ में से एक है, ठीक है। एंड सर बाबा भड़वाक सिंह गुरुद्वारा। एंड सर बाबा गरीबनाथ टेम्पल। और सर अभी हरोली में बल्क ड्रग पार्क सर बनाया जा रहा है। और क्या बताओ हरोली का खासियत? हरोली की बात की जाए तो सर हरोली में बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है और सर हरोली में सर माइनिंग इन द स्वां रिवर। और सर जो हरोली है सर वो बॉर्डर एरिया है विद द पंजाब तो सर इजीली कनेक्टिविटी है हमारी पंजाब के साथ। आपके हरोली एरिया में कितने ब्रिजेस हैं, पुल?
सर आइडिया तो नहीं है, बट सर हिमाचल का भी जो लॉन्गेस्ट ब्रिज बना है वो सर हरोली के रामपुर एरिया में बना है। Akriti, conventional teaching is outdated today because there are no students now, we have learners. यस सर। तो वो जो सिस्टम था वन साइज फिट्स ऑल, एक टीचर आया क्लास में खड़े हो गए, बोला, बताया, उन्होंने नोट किया, वो सिस्टम तो खत्म हो गया अभी, है ना। तो अभी किस तरीके से टीचिंग आप समझते हो कि हाउ शुड बी टीचिंग बी डन? सर जो टीचिंग है वो सर कन्वेंशनल सिस्टम से नो डाउट अभी कहीं ना कहीं सर कम हो चुका है, क्योंकि सर अब स्कूल में सर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड सर लाए गए हैं। तो सर उससे जो टीचिंग है सर उसमें तो बहुत वो तो चेंज मेथड हो गया ना, पर अदरवाइज उसमें मेंटर जो होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंटर? एक टीचर, मेंटर और काउंसलर, यस सर। ऑल थ्री रोल्ड इनटू वन। यस सर। अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाएं यस सर। तो फिर बच्चे को बेसिक एम क्या है एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का, मुझे ये बताइए। सर बेसिक एम है कि सर बच्चे को सर फाउंडेशनल सर नॉलेज देनी है सर, सिर्फ सर स्टडी से रिलेटेड नहीं बट प्रैक्टिकली नॉलेज भी सर मैं अभी डालनी टीचर है। रहा हूँ सारी उम्र, अभी भी पढ़ाता हूँ। मेरा मतलब है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जिज्ञासा। यस सर। बच्चे के अंदर जिज्ञासा जब तक आप नहीं जगा पाओगे, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी नहीं, और सीखने को तो अभी गूगल बाबा भी है, पेरेंट्स भी हैं, टीचर हैं, फ्रेंड्स हैं, यहाँ वहाँ किताबें, कहीं से भी सीख लेगा। पर वो क्या स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी या जिज्ञासा आप उसमें पैदा कर पा रहे हो कि नहीं कर रहे, ये है बेसिक एम। यस सर। और उसमें हमारे टीचर क्या वो सक्षम है, कर पाते हैं? सर कर पाते हैं सर टीचर, जो भी टीचिंग के एनईपी तो चाहती है करो, यस है सर। ना, पर होता है क्या? यस सर। सर जैसे डिफरेंट जो टीचिंग मेथड है सर उसके थ्रू सर हम कर सकते हैं। होता है तो हमारे बच्चे पास आउट होके उसके बाद उनको नौकरी क्यों नहीं, वो एम्प्लॉयबल क्यों नहीं बनते? नहीं सर, ऐसे बहुत से एग्जांपल है कि सर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी सर अच्छा कर रहे हैं सर। हर आकृति, मैं ये नहीं कह, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जितने एम्प्लॉयबल हैं वो एम्प्लॉयड है, जो नहीं एम्प्लॉयड उनको एम्प्लॉय किया ही नहीं जा सकता, वो अनएम्प्लॉयबल है। कहीं ना कहीं सर ये स्किल, उसके लिए टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है ना। यस सर। तो उसका क्या करें इलाज? सर उसमें सर सबसे पहले तो सर ये है ना कि सर टीचर्स की सर टीचर स्टूडेंट जो रेशियो है सर वो बहुत ज्यादा थी सर, तो उसको कहीं ना कहीं सर कम करना चाहिए। और सर सेकंड है जो टीचर है वो सर ओवर बर्डन है सर, उसके ऊपर क्लैरिकल वर्क बहुत ज्यादा है, तो सर क्लैरिकल स्टाफ को भी सर टाइम टू टाइम रिक्रूट करना चाहिए। पर टीचर, हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, कि टीचर की सिलेक्शन जो है वो क्वालिफिकेशन, आपने बीएड कर ली तो आप सिलेक्ट हो गए टीचर के लिए। टीचर की सिलेक्शन होनी चाहिए, उसका पोटेंशियल, मेरिट तो है ही है, पर उसकी टैलेंट कितनी है, पोटेंशियल कितना है, और उसके अंदर पैशन कितना है। हर कोई तो पढ़ा नहीं सकता, हर एक को पढ़ाना भी नहीं चाहिए, हर कोई पढ़ाएगा नुकसान करेगा। तो वो सूटेबल टीचर सिलेक्ट करने का सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा। हम तो क्वालिफिकेशन आई, आपसे बात करी, ये है वो है। अच्छा चलो एक और चीज पर आते हैं। अभी अंबेडकर साहब और गांधी जी का वो 36 का आंकड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो क्यों था? मतलब व्हाट वाज द बेसिक रीजन? बोथ ऑफ देम वांटेड वेलबीइंग ऑफ इंडिया, दोनों चाहते थे कि भारत की आज़ादी और सब कुछ, और जब कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी, पर उनके अंदर देयर वर सो मेनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। व्हाट वाज द बेसिक रीजन? सर बेसिक रीजन ये था सर, गांधी जी जो वर्ना सिस्टम है सर उसको मानते थे कि वर्ना सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो लेबर ऑफ डिवीजन है वो हो जाता है। बट सर वो कास्ट बेस्ड वर्ना सिस्टम को नहीं मानते थे। बट सर जो अंबेडकर जी थे सर वो इन सबको टोटली खारिज करते थे। एंड सर सेकंड वन इज सर जो गांधी जी है वो जो हिंदू आइडियोलॉजी है सर, लाइक उपनिषद, वेदा, इन सब पे बिलीव करते थे। बट सर अंबेडकर जी इन सब पे बिलीव नहीं करते थे। ये लेबर ऑफ डिवीजन था या डिवीजन ऑफ लेबर था? डिवीजन ऑफ लेबर। थोड़ा जैसा ना बेटे, तो आराम से सोचते ना, फ्लो में ना। इसलिए वो हिंदू रिलीजन छोड़ गए, ये कारण था कि अंबेडकर साहब ने छोड़ दिया हिंदू रिलीजन को? क्या कारण था? सर उनका मेन रीजन यही था कि जो रिलीजन मतलब कि उनको डिग्निटी नहीं दे रहा है, कि उनको तो सर वो रिलीजन मतलब कि नहीं है, कि उनके लिए सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है वो रिलीजन उनको सर, इसीलिए उन्होंने छोड़ा था हिंदू रिलीजन। अच्छा, ये जो अभी हो रहा है भारत में, रेड फोर्ट में भी जो हुआ जिस तरह का, और पहलगाम में भी हुआ,
ये जो फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइज कर हो रहे हैं कुछ एक कम्युनिटी, उसके लिए क्या किया जाए? सर उसके लिए सबसे पहले तो सर जो इसके सर मेन रूट कोज है सर उसको पकड़ना पड़ेगा। सर जैसे अभी इंडिया में बहुत चला है मेजोरिटेरियन एंड सर राम मंदिर इशू, सर इन सबको बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए। सर इसमें जैसे गवर्नमेंट इंक्लूड है, गवर्नर सर ऑल्सो, सर इसमें जो कम्युनिटी है सर उसका को भी उतना इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेने चाहिए सर इन सब में। Akriti, you just mentioned Ram Mandir. You know, when Ram Mandir was built in Ayodhya, land was given to Muslims for Babri Masjid. Okay. Now, instead of Ayodhya, they are building a mosque in Murshidabad. What is the narrative behind it? Why away from Ayodhya? सर इसमें ये है कि जो रिलीजन कन्फ्लिक्ट है सर उसको कम करने के लिए, क्योंकि सर पहले भी कन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू हुआ था कि राम मंदिर में पूजा नहीं करने दी जा रही है और सर मस्जिद में जो स्पीकर लग रहे हैं, तो सर कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं ये जो बिल्कुल पास थे सर साथ साथ में थे, इसी से शुरू हुआ था। तो सर इसीलिए जो अभी मॉस्क है उसको जगह सर वहां पे दी गई है। Yeah, but why in Murshidabad? What is the special? Why this special locale? There are so many districts in West Bengal. Why Murshidabad? Sorry sir, I'm not. Because it is very near to Bangladesh. Second, you have done masters in zoology, Yes sir. and when you were doing B.Ed, you had these subjects, life sciences and physical sciences. Tell us Sir, something both about that. teaching. Tell us something about life sciences and physical sciences. सर लाइफ साइंसेज सर मोस्टली रिलेट करता है सर विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सर उनके बिहेवियर पे और उनका क्या इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे। एंड सर फिजिकल साइंस मोस्टली इंक्लाइंड है सर टूवर्ड द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सर जैसे मटीरियलिस्टिक। एंड सर लाइफ साइंसेज इज ऑल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। Okay. You participated in National Biodiversity. Tell us something about biodiversity as far as the Western Ghats are concerned. यस सर। सर बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि जिस एरिया में सर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है सर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, और सर वेस्टर्न घाट इंडिया का वन ऑफ द सर हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि सर वहाँ पे 75% जो स्पीशीज है वो एंडेमिक है। एंड सर नॉट ओनली अबाउट द फोना सर ऑल्सो फ्लोरा स्पीशीज। What is in situ and ex situ? सर इन सिटू कंजर्वेशन प्रोसेस है सर, जिसमें हम जो एनिमल्स है उनकी नेचुरल हैबिटेट में ही उनको कंजर्व करते हैं सर, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड सर एक्स सिटू इज ऑपोजिट टू द इन सिटू। सर एक्स सिटू में जो हम एनिमल है उनकी नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर उनको एक सर सुरक्षित प्लेस पे सर उनको कंजर्व करते हैं सर, फॉर एग्जांपल बोटेनिकल गार्डन्स, जीन गार्डन्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन एक्सेट्रा। Why Kuno National Park is in the news? सर कूनो नेशनल पार्क सर बिकॉज चीता सर वहाँ पे री इंट्रोड्यूस किए गए हैं। Relocate किए गए हैं। कहाँ से किए गए हैं? सर अफ्रीका से, अफ्रीका के कौन से country नामीबिया से? से। Namibia से. Okay. Yes, sir. Now tell me what steps can be taken to ensure gender equality in India? सर जेंडर इक्वालिटी के लिए सर सबसे पहले तो सर वीमेन एम्पावरमेंट सर वो सबसे पहला स्टेप, और सर वीमेन को इक्वली सर स्टेटस दिया जाए सर इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल सर सब तीनों चीज़ों में। एंड सर और सर स्कूल्स लेवल पे भी सर इनके रिगार्डिंग सर इनिशिएटिव लिए जाएं सर, नॉट ओनली स्कूल सर कम्युनिटी लेवल पे भी। What role women can play in nation building? सर वीमेन सर इक्वली रोल प्ले कर सकती है सर जितना मैन प्ले कर सकते हैं सर नेशन बिल्डिंग में। सर फॉर एग्जांपल इन सर पॉलिटिकल में भी कर सकते हैं, इकोनॉमी में भी, एंड सर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री में भी सर। आर्म फोर्सेस में भी। यस सर। Next question is, in your hobbies you have mentioned exploring numerology patterns and their psychologically impact on ये क्या है? human. बताओ तो मुझे। What is that? Tell us something about that. सर न्यूमरोलॉजी सर रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द नंबर्स एंड सर हाउ द पीपल इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। सर न्यूमरोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जो प्लैनेट्स है सर वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं सर। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक सर नंबर लिए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जितने भी ये नंबर्स है सर नंबर्स प्लैनेट्स की वाइब्रेशन को कैच करते हैं और उस अकॉर्डिंगली ह्यूमन के बिहेवियर पर इम्पैक्ट करते हैं, उसकी डेस्टिनी को इम्पैक्ट करते हैं ये। कैसे रिलेट हो? Date of birth भी matter करती है उसमें? Yes, sir.
ओके सर जो न्यूमरोलॉजी है वो सर मोस्टली बेस्ड होती है आपके डेट ऑफ बर्थ में मूल्यांक और भाग्यांक पर। सर मूल्यांक इज रिलेटेड टू आप किस दिन कौन सी डेट को सर बोर्न हुए हो, एंड सर भाग्यांक है इन सब का प्लस करके। तो आपने क्या स्टडी की है इसके ऊपर? सर मैंने ये स्टडी किया कि कैसे इससे जो लोग हैं वो साइकोलॉजिकली रिलीफ फील करते हैं सर न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेके। सर सर अगर कोई दो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो सर जो पर्सन इसमें इंटरेस्टेड होगा तो वो सर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली इसको देखेगा। एक फेमस थे वो धारू वाला, वो क्या करते थे, एक नेशनल टीवी पे भी आते थे ना, मिस्टर धारू वाला, वो भी Darwala, no, he was not numerologist. I think he was वो दूसरा एस्ट्रोलॉजर। astrologer. डिफरेंस बिटवीन सर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। सर एस्ट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। न्यूमरोलॉजी में नेगेटिव चीज कोई हो, देखो ना, देयर आर सम, तो वो यूजर के इट इम्पैक्ट्स पॉजिटिवली के उसका फायदा वो उठा सकता है, ये वो, तो अगर नेगेटिव हुआ तो फिर नुकसान हो गया। हाँ जी सर। सर इसमें दोनों चीजें हैं सर, पॉजिटिव भी एंड सर नेगेटिव भी। ओके, हिमाचल प्रदेश जो टूरिज्म है उसकी अभी कितनी % ग्रोथ है और कितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं? सर हिमाचल की जो अभी टूरिज्म है सर उसकी 14% है सर अभी ग्रोथ सर। ये सर जीडीपी में, एंड सर एम्प्लॉयमेंट में 7% है सर विद रिस्पेक्ट टू। वो ग्रो कितना कर रहा है, ईयरली ग्रो कितना कर रहा है? सर ग्रो सर एग्जैक्ट नहीं सर, नंबर्स नहीं पता। ओके, सो एडवेंचर टूरिज्म सुना है आपने? यस क्या होता है? सर एडवेंचर टूरिज्म में सर मोस्टली जैसे जीप सफारी इंक्लूड किया जाता है, एंड सर पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, एंड सर रैपलिंग एक्सेट्रा। ओके, जैसे पैराग्लाइडिंग हिमाचल में होता है तो बहुत सारे हम एक्सीडेंट देखते हैं, यस सर। तो वो क्यों है इस तरह से? सर इसमें सर सेफ्टी मेजर को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है। ओके, कोई दो फेमस साइट बताओ जो पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। सर फर्स्ट बीड बिलिंग इन कांगड़ा, एंड सेकंड सर इन मनाली, पर सर एग्जैक्ट नाम नहीं पता। अब ये बताओ, फटाफट एक पोइम बताओ, स्पॉन्टेनियस पोइम। नहीं, यहीं पे सराउंडिंग्स पे अभी बता दो। बता। सर अभी हाँ, ये लो पेज लो और पेन लो, एक पोएम लिखो। ये मेरा भी यही क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो इसमें। आप ही हाँ है? हाँ यस यस, नो डाउट। हमारे चारों के ऊपर पोएम लिखना। सर आज दिल में एक उत्तेजना छाई, आज दिल में एक उत्तेजना छाई, जब 4 जेंटलमैन ने सवालों की बौछार लगाई। अब लगता है सपना पूरे करने की बारी है आई। बी सर ने थोड़ा हिमाचल का तड़का लगाया। सर आप। बी सर ने थोड़ा हिमाचल का तड़का लगाया, सी सर ने टीचर के डंडे की याद दिलाई, ए सर ने तो खूब हिमाचल के क्वेश्चनों की बौछार लगाई। अब लगता है सपना पूरे करने की बारी है आई। बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू, एंड यू आर रियली गुड, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। और बीच में कई बार वर्ड्स हो जाए ना, सोच के आराम से, है ना। यू आर वेरी गुड, एक्सीलेंट, एंड आई एम 100% श्योर यू विल मेक इट। मुझे लगता है कि हम जरूर आपको देखेंगे।